देखिए, अखिलेश यादव स्टार प्रचारक आजम खान को बना करके ये साबित कर दिया उसने कि ये हिंदू और हिंदुत्व विरोधी पार्टी समाजवादी पार्टी है। और मैं इससे ज्यादा क्या कहूं, मुझे हंसी भी आ रही। जेल में तो अखिलेश कभी शायद मिलने नहीं गए आजम खान से, अब बहुत सिंपैथी दिखा रहे हैं। लग रहा है दाल में कुछ काला है, कुछ न कुछ काला तो है। इनके यहाँ दाल नहीं है, सब कुछ काला ही। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कि उत्तर प्रदेश में शांति है। ये मोहम्मद के नाम पर जो ये प्रोपगंडा देश में चल रहा है, ये बहुत गलत है कि इन्होंने बरेली को जलने से बचा लिया, अन्यथा बरेली को खाक करने के लिए बहुत बड़ी साजिश। आप सब जानते हैं मीडिया के बंधु, यहां पर पेट्रोल बम मिले घरों में, बरेली को जलाने की ये साजिश थी। छतों पर पत्थर तो आम बात है इनके यहां, इसीलिए उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती तो शायद, मुझे डर लग रहा है कहते कहते, कि बरेली ना बचता। इसीलिए बरेली बच गया। ये धन्यवाद करती हूं शासन और प्रशासन का। देखिए, मुरादाबाद के अंदर एक मदरसे में मौलाना ने 13 साल की बच्ची से कौमार्य सर्टिफिकेट मांगा है। ये अत्यंत पीड़ादायक, कष्टदायक बात है। मौलाना को शर्म आनी चाहिए। ये मौलानाओं के जो इस तरह की बयानबाजी है, इस तरह के कर्म है, ये अपने कर्मों को सुधार ले। ये उचित नहीं है कि अपनी बेटी का भी कौमार्य प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। और पता चला मुझे, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग करती उत्तर प्रदेश में कि वहां पर विदेशी फंडिंग हो रही है। जिस मदरसे में बच्ची का कौमार्य प्रमाण पत्र मांगा गया है मुरादाबाद में, ये विदेशी फंडिंग हो रही है, विदेशी बच्चियां भी मिली है। आखिर वह मामला क्या, उसकी जांच होनी चाहिए। दिल्ली में किसने लिखा था, जवाब दे। और बर्क जरा जवाब दे, नमाज अदा करने के बाद बरेली में ये कांड किसने कराया? इतना बड़ा कांड, ये बरेली को तहस नहस करने के लिए जो इतनी बड़ी साजिश थी, ये बर्क और साबुद्दीन जवाब दे। ये तुम्हारी नमाज अदा मस्जिदों से जो निकल निकल करके ये नाबालिग लोंडे आए थे, ये किसको बर्बाद करना चाहते थे? पुलिस प्रशासन पर पथराव नहीं, ये पुलिस प्रशासन की जान लेना चाहते थे, आर्मी को खत्म करना चाहते थे। ये इनकी साजिश थी बड़ी। इसीलिए कह रही हूं कि इस बरेली के दंगे के पीछे जो नाबालिगों की फौज, दंगा जहां भी होता है ये नाबालिगों को भेजते हैं पुलिस प्रशासन की हत्या, हिंदुओं की हत्या करने के लिए। तो जो नाबालिग पथराव करते हैं मस्जिदों से निकल करके, इनकी नसबंदी हो जानी चाहिए तुरंत। देश के अंदर से कूड़ा कचरा खत्म हो जाएगा। संजीव सोम का आरोप है कि जो बिहार चुनाव हो रहा है उसमें बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान होने की आशंका है, आतंकवाद को भी फैलाया जाता है। देखिए, बिहार के अंदर जो चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बुर्के पर प्रतिबंध लगाया। पूरे देश के अंदर बुर्के पर प्रतिबंध लगना चाहिए। विशेषकर चुनाव में जो फर्जीवाड़ा वोटों का होता है, ये बुर्के की आड़ में होता है, ये बंद होना चाहिए। और मुजफ्फरनगर के अंदर भाई प्रूफ था, एक लड़का बुर्का पहन करके वोट करने के लिए आता, वोट डालने के लिए। ये ऐसे ही करते हैं, जहां जहां इनकी संख्या होती है ये सब कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं। क्या लग रहा है दीदी, लगातार बयान हो रहे हैं साधु संतों के आ रहे हैं कि हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घट रही है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था ना कि देश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ये बिल्कुल सच बात है।
आज देश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हिंदुओं की संख्या घट रही है, मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है। ये जो गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं, ये गजवाए हिंद हिंदुस्तान में के लिए क्यों है? गजवाए चाइना क्यों नहीं है? वहां करके दिखाए, गजवाए अमेरिका करके दिखाए, गजवाए ऑस्ट्रेलिया करके दिखाए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं में गद्दार ज्यादा है। आजम खां को बिहार चुनाव का चुनाव प्रचारक बनाया गया है। स्टार प्रचारक क्या कहेंगे? देखिए, बेचारे आजम खान को कहीं का भी स्टार प्रचारक बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ने का। ये जनता है, ये पढ़ी लिखी जनता है, सब जानती है। चुनाव के थोड़े दिन रह गए हैं, चुनाव हो जाने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, पता चल जाएगा स्टार प्रचारक का कितना प्रभाव रहा।